क्या हो गया हमारे घर को? बहू ने न तो कपड़े धुले और न ही आज खाना मिला। भूखों से तो जान जा रही थी। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि बहू रानी को क्या हो गया जो अभी तक खाना नहीं मिला। मेरे तो बहुत जोर से भूख लगी और कपड़े भी कितने गंदे हैं। ऐसे कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहने। तेरी भाभी क्या कर रही है? खाना नहीं मिलेगा क्या बिटिया? बाबूजी, आप तो जानते हैं कि भाभी जी घर में अकेली हैं, इसलिए भाभी जी को बहुत सारा काम पड़ जाता है, इसलिए शायद खाना बनाने में आज लेट हो गई। सासों से जान जा रही बिटिया, बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलो बैठो, जब उसको समय मिलेगा तो वो खाना लेकर के आएगा। हाँ बाबूजी। बाबूजी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपकी आंखों में आंसू और आप इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। बेटा, उम्र के लिहाज से अब अच्छे कपड़ों से नफरत होने लगी है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या भाभी माँ ने आपके कपड़े धुले नहीं? नहीं बेटा, तेरी भाभी और कपड़े ना धुले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर बात क्या है बाबूजी? आप मुझे सच सच बताओ ना, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, सब नसीब का खेल है, कुछ नहीं। बाबूजी, ऐसा तो नहीं कि आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या छुपाऊंगा बेटा, तुझसे क्या छुपाऊंगा? मुझे मालूम हो गया कि आप मुझसे कुछ भी नहीं बताओगे। मैं दादी माँ से पूछ लेता हूँ। दादी माँ, कहाँ जा रहा है? अरे उसको क्यों परेशान करता है? गिर जाएगी वो। दादी माँ, आप ही बताओ ना, क्या बात है? सीता, दादी माँ, आखिर बात क्या है जो आप लोग मुझसे कुछ बता ही नहीं रहे? दादी माँ, अगर आप मुझे अपना सगा बेटा मानती हो तो आप तो मेरे सर की सौगंध है, जो भी बात हो सच सच बताओ दादी माँ। कुछ नहीं हुआ, क्यों जिद कर रहा है तू? आप चुप रहिए दादी। जब बार बार कहता हूँ कि कुछ नहीं हुआ है तो फिर? बेटा विमल, आज तूने कसम खिलाकर मजबूर कर दिया, तो सुन मेरे लाल। क्या सुनाएगी तू? क्या? बहू रानी ने भोजन बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। बहू रानी ने भोजन बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। चांदनी बिटिया देखो इधर रो रही, पूरे परिवार के लोग भूखे पड़े, पूरे परिवार के लोग भूखे पड़े। बेटा विमल, लगता है बहू रानी ने अभी तक खाना नहीं बनाया। देख, तेरे बापूजी भूखे हैं और मैं भी भूखी हूँ। चांदनी बिटिया विमल, मेरी बात सुनो बच्चा। बाबूजी, इसके चक्कर में तुम मत आना।
घर में इतनी बड़ी बात हो गई। पहले तू मेरी बात तो सुन। देख, परिवार इतना बड़ा और काम करने वाली बहू अकेली है। जानता अगर हूँ। जरा सा लेट हो गया तो क्या हम लोग मर जाएंगे क्या? देखो लड़वाने की बात कर रही है। वाह बाबूजी वाह, घर में इतनी बड़ी बात हो गई और लोगों ने मुझसे बताया तक नहीं। और बाबूजी तू क्या झगड़ा करेगा तू? नहीं, सुबह से शाम के 4 बज गए और अभी तक भोजन आप लोगों को मिला तक नहीं। और आप कहते हैं छोटी सी बात, खाने का कोई समय होता है बाबूजी। जा रहा हूं अभी भाभी के पास मैं, जा रहा भी। यही चाहती थी तू? जा रहा हूं अभी भाभी के पास मैं, इसलिए आज भोजन बनाए नहीं। भाई अभी मुझको घर पर और मिले हैं नहीं, बात घर की उन्हें क्या मालूम नहीं। बाबूजी मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। बाबूजी हमेशा आप लोगों की बात मैं मानता रहा, आपके इशारों पर चलता रहा, लेकिन आज किसी की मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं इसी वक्त जा। ए विमल, विमल, बस अब तो तेरा कलेजा ठंडा हो गया होगा ना। जब तक एक आध बच्चों को मरवा नहीं डालेगी तू मरेगी नहीं। मेरे समझाने के बाद भी तूने आग लगा दिया। ना जाने कहां से मेरे नसीब में लिखी थी ये नालायक। बाबूजी, कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को मरवाना चाहती है? तो फिर क्या? और फिर विमल कोई पराया तो नहीं, अपना ही खून है। उसने कसम खिलाकर मजबूर कर दिया तो मुझे बताना पड़ा। बड़ी जब देखो तब सभी लोग अभी को कोसते रहते हैं। मैं ही सभी के लिए पाप हूँ। आप मेरा गला दबाकर मुझे मार। सीमा, ऐसा मत बोलो। तुम हमारी जिंदगी हो, हम तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। जरा सोचो सीता, ये हमारा परिवार एक मोतियों का हार है। अगर एक बार टूट करके बिखर गया तो हम जीवन में कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इन बच्चों के अंदर अभी नया खून है। अगर ये बच्चे आपस में लड़ गए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मिलना अब बहुओं के ही हाथ से है। हम तो टूटे हुए पर की तरह चिड़िया उड़ भी नहीं सकते। मिलना तो उन्हीं लोगों के हाथ से है। हम तुम्हें समझा रहे हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में जरूर आ गई। ये जो आज मेरे घर में हुआ है इसके पहले कभी नहीं हुआ। जरूर मेरे घर को किसी की नजर लग गई है। अब हमें यही से होशियार हो जाना चाहिए। जब मेरा भाई खत्म हुआ था, बड़े भाई होने के नाते सारी जमीन और जायदाद मेरे ही नाम आ गई। ये जो 200 बीघे जमीन है, ये 200 बीघे जमीन भी मेरे ही नाम है। और अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो हो सकता है कि विमल ऐसे ही न रह जाए, ये लोग इसको ना दें तो हम मरने से पहले आधी जायदाद, कूला मकूला, चल अचल संपत्ति जो भी हमारे पास है हम 1/2 कर देंगे, विमल के नाम कर देंगे, ताकि मेरा विमल ये ना कह सके कि दादाजी ने मेरे साथ धोखा किया है। हम सबसे पहले यही काम करेंगे। हे बेटी, तू घर के अंदर जा और देख घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं। हम वहां नहीं जाएंगे, बड़े वाले फाटक के बैठेंगे। तू जा करके देख क्या कर रहे हैं लोग। जा चल माँ को ले चल।
घर में बड़ी महाभारत मची है। सबके पेट कलव कलव कर रहे, सब एक दूसरे के लाए जा रहे। वो तोरे लाए आवो? अभी तक तो कोई नहीं है। अरे तो को अवैन वाला है के आवो तो सूधे रहो, बात न करो, धरे नर्री बलात और दबावे पावे ना। अगर दबाए लेके दबाते नहीं क्या रे? मतलब दबहिल ना कह पावे। चल आने दे, अब वही होगा तभी सुधरेगा। का चीज कावा कहा इशारा नहीं है, नाम बताओ। आलन